प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में एसीबी की टीम ने दिया बड़ी कार्रवाई को अंजाम। प्रतापनगर थाने का ASI 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। मुखर्जी चौक सब्जी मंडी में गंदगी का अंबार। निगम की अनदेखी के चलते लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। देबारी बाईपास पर 6 ऊंटों की मौत को लेकर कार्रवाई अब तक अधूरी। राष्ट्रीय पशुपालक संघ ने उठाई मुआवजे और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। सनसनीखेज हत्याकांड का हुआ खुलासा। प्रेमी ने ही प्रेमिका को उतारा मौत की घाट। उदयपुर में मंगलवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए प्रतापनगर थाने के ASI राजेश कुमार मीणा को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ASI द्वारा किसी मामले में परिवादी का नाम हटाने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने बताया कि ACB चौकी स्पेशल यूनिट उदयपुर को 26 मई को एक शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि प्रतापनगर थाने में दर्ज एक मामले में उसका और उसकी कार का नाम निकालने के एवज में ASI राजेश कुमार मीणा 15,000 की रिश्वत मांग रहा है। रिश्वत न देने पर ASI ने शिकायतकर्ता को जेल भेजने की धमकी भी दी थी। शिकायत के सत्यापन के लिए 26 मई 2025 को बातचीत करवाई गई, जिसमें आरोपी ने 15,000 की मांग की और 10,000 पर सहमति बनी। इसके बाद ACB कोटा के उप महानिरीक्षक पुलिस शिवराज के सुपरविजन में और ACB स्पेशल यूनिट उदयपुर के प्रभारी अधिकारी राजीव जोशी के नेतृत्व में मंगलवार को ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण लाल डांगी और उनकी टीम ने राजेश कुमार मीणा को शिकायतकर्ता से 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। ACB की टीम ने रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली है। आरोपी से पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। Sarpadam Pat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर की सबसे व्यस्त और प्रमुख मंडियों में शुमार मुखर्जी चौक सब्जी मंडी इन दिनों नगर निगम की लापरवाही के कारण गंदगी का अड्डा बनती जा रही है। यहाँ सब्जी खरीदने आने वाले आम नागरिकों के साथ साथ दुकानें चलाने वाले व्यापारियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी क्षेत्र में जगह जगह सड़ी गली सब्जियों और अन्य कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे न केवल दुर्गंध फैल रही है बल्कि मच्छर और मक्खियों का भी जबरदस्त प्रकोप देखा जा रहा है। हालात इतने खराब हैं कि आसपास के लोग सांस लेने में भी तकलीफ महसूस कर रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि नगर निगम की ओर से कचरा उठाने वाली गाड़ियां समय पर नहीं आती। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि उन्होंने कई बार निगम को समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। विक्रेताओं की मांग है कि निगम दिन में कम से कम 2 बार सफाई की व्यवस्था और कचरा निस्तारण की व्यवस्था करे, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ग्राहकों का कहना है कि गंदगी के चलते मंडी में खरीदारी करना दूभर हो गया है। खुले में पड़े सड़े कचरे से उठती बदबू से न केवल स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है बल्कि व्यापार पर भी सीधा प्रभाव पड़ रहा है। हम सब्जी लेने आते हैं, बहुत गंदगी दिखती है। गायों का भी और बिल्कुल भी सफाई नहीं रह रही है। ये 20 दिन से ये ऐसे ही गंदगी देख रहे हैं हम। बहुत बदबू आती, ना तो यहाँ तो फिनेल का झाड़ू निकलता, ना फिनेल डलता, ना कुछ लिक्विड विक्विड डालते हैं इसमें। सफाई तो सर यहाँ करते हैं, पर जो यहाँ सफाई करता है कर्मचारी वो बीमार पड़ा हुआ है। नहीं, बीच में हुई थी 2 दिन पहले, लेकिन यहाँ बेचने वालों की गलती है कि वापस जगह खाली सफाई देख तो वापस डाल देते कचरा। सफाई करने का कोई गलती नहीं है, गलती बेच जो बैठे हैं उनकी गलती है। नहीं, सफाई तो 2 दिन से नहीं हुई भाई, 3-4 दिन में अच्छी सफाई हो रही थी। 2 दिनों में सफाई नहीं चल रही है। हाँ तो तब क्या करो, बीमारी का वो क्या बेचना, मजबूरी बेचना पड़ता है, सब करना पड़ता है। ये भी हटना चाहिए, लेकिन जो आसपास के जो मकान जिनकी गाय हैं दिन भर तो बांध देते हैं इनको,
रात भर तो भाई सुबह आप छोड़ देते तो यहाँ बाजार में आ जाती है, भाई कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर के देबारी बाईपास पर 2 सितंबर 2024 की रात को हुए सड़क हादसे में 6 ऊंटों की दर्दनाक मौत के बाद भी अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मृत ऊंट गणेशलाल रेबारी के थे। घटना के अगले दिन 3 सितंबर को प्रतापनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई और उसी दिन पोस्टमार्टम भी कराया गया, लेकिन एफआईआर में सिर्फ अज्ञात वाहन लिखकर मामले को अधूरा छोड़ दिया गया। राष्ट्रीय पशुपालक संघ ने प्रशासन की निष्क्रियता पर नाराजगी जताते हुए विरोध दर्ज कराया है। संघ के अनुसार ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है और ऊंट संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत उसकी हत्या पर 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन जब वाहन चालक का ही पता नहीं चल पाया तो कानून का पालन कैसे हो। संघ ने प्रशासन, जिला प्रशासन से मांग की है कि हादसे में शामिल वाहन चालक की तत्काल पहचान कर गिरफ्तारी हो और ऊंट अधिनियम 2016 के तहत दंडित किया जाए। इसके अलावा हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही की जांच हो और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने ऊंटों को हटाने की बजाय उन्हें खतरे में छोड़ दिया। इसके साथ ही मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपए की मांग भी की गई है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो वे ऊंट बचाओ आंदोलन के तहत कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना देंगे। यदि हम लोग आसपास के जो बैरिकेड नहीं लगाते हैं, खुले कर देते हैं, तो बट नेचुरल है पशु वहाँ जाएगा। पशु के लिए रोड और ज़मीन में कोई अंतर नहीं होता है। ऊँट हमारी विरासत है, हमारे इतिहास का भाग है। जब भी राजस्थान का नाम आता है, रेगिस्तान और ऊँट का नाम पहले आता है, लेकिन सरकार ऊँट को बचाने में बिल्कुल भी सफल नहीं रही। इस तरह की घटना बार बार हो रही है। अभी 2-4 दिन पहले यहाँ उदयपुर में 3 ऊँट को बिजली का हाई टेंशन करंट लगा और तीनों ऑन द स्पॉट मर गए। ना तो बिजली विभाग वहाँ पे आया, ना कोई उनको कोई मुआवजा मिला, ना उनको ऊँटों कोई अपराध की कोई उनको वो सजा मिली। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर शव को खेत में दबा दिया ताकि किसी को भनक न लगे। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा महज कुछ घंटों में कर लिया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने तुरंत एक विशेष जाँच टीम गठित की। टीम का नेतृत्व एडिशनल एसपी राजेश भारद्वाज और घाटोल डीएसपी के निर्देशन में किया गया। कार्रवाई को अंजाम देते हुए घाटोल थाना अधिकारी प्रवीण सिंह सिसोदिया ने मुख्य आरोपी प्रदीप को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी प्रदीप ने किसी विवाद या आपसी रंजिश के चलते अपनी प्रेमिका की हत्या की और फिर अपने भाई प्रवीण के साथ मिलकर शव को खेत में दबा दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी प्रेमी ने योजना के तहत वारदात को अंजाम दिया ताकि कोई सुराग ना मिले और मामला पूरी तरह दब जाए। फिलहाल हत्या में सहयोग करने वाले प्रदीप के भाई प्रवीण की तलाश जारी है। पुलिस ने खेत से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी पहलुओं पर गहन जांच की जा रही है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, उदयपुर। उदयपुर शहर में मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट ली।
सुबह जहां तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया, वहीं दोपहर होते होते बादलों ने आसमान में डेरा डाल दिया। इससे लोगों को कुछ हद तक गर्मी से राहत मिली, लेकिन बढ़ती उमस ने हालात फिर से खराब कर दिए। सुबह से ही जिले के विभिन्न हिस्सों में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर दिखा। करीब 11 बजे के बाद बादल छा गए, जिससे कुछ देर के लिए ठंडक का एहसास हुआ, लेकिन ह्यूमिडिटी में इजाफा होने से पसीना और बेचैनी बढ़ गई। घरों और दफ्तरों में लोग एसी, कूलर और पंखों के सहारे राहत पाने की कोशिश करते नजर आए। शहर के कई हिस्सों में बिजली कटौती के चलते भी लोग खासे परेशान हुए। पावर कट के दौरान उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। दूसरी ओर गर्मी से बचाव के लिए लोग दोपहर के समय बाहर निकलने से बचते दिखे। शीतल पेय पदार्थों की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे साफ है कि आमजन राहत के उपाय तलाश रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उदयपुर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार शाम तक हल्की बारिश की संभावना है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके जवाब में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब देश भर में सुनाई दे रही है। इसी क्रम में मंगलवार को उदयपुर शहर के जगदीश चौक से एक भव्य सिंदूर यात्रा निकाली गई, जो नारी सम्मान, मातृत्व शक्ति, राष्ट्रभक्ति और भारतीय सेना के शौर्य को समर्पित थी। इस यात्रा का आयोजन भाजपा महिला मोर्चा की ओर से किया गया, जिसका नेतृत्व शहर महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर कविता जोशी ने किया। यात्रा में सैकड़ों की संख्याओं में महिलाओं ने भाग लिया, जिन्होंने तिरंगा हाथ में लेकर और सिंदूर धारण कर वीर जवानों को नमन किया। मातृशक्ति ने भारत माता की जय और वीर जवान अमर रहें जैसे नारों के साथ पाकिस्तान के खिलाफ सरकार द्वारा की गई सर्जिकल कार्रवाई का समर्थन करते उठे और आगे भी ऐसे कड़े कदम उठाने की मांग की। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी और जगह जगह लोगों ने इसे समर्थन दिया। इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। आयोजकों का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से जनमानस को अवगत कराना और वीर सैनिकों के सम्मान में एकजुटता दिखाना है। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। मंगलवार को शनि जयंती के पावन अवसर पर उदयपुर के लोहा बाजार स्थित प्राचीन शनि मंदिर में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ी। मंदिर को आकर्षक रोशनी और पुष्पों से सजाया गया। शनिदेव का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसमें काले वस्त्र, नीले पुष्प और तेल का अभिषेक किया गया। भक्तों ने शनिदेव को काले तिल, तेल और पुष्प अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। सुबह विधिवत पूजन के बाद यज्ञ मंडप में विशेष हवन का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आहुतियां अर्पित की। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस दिन हवन करने से शनि दोष से मुक्ति और जीवन में शांति प्राप्त होती है। दिन भर मंदिर परिसर में धार्मिक आयोजनों का सिलसिला जारी रहा। मंदिर ट्रस्ट और स्वयं सेवकों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, प्रसाद और कतार व्यवस्था के विशेष प्रबंध किए थे। भक्तों के लिए प्रसाद वितरण भी लगातार चलता रहा। इस शुभ अवसर को और खास बनाने के लिए आज रात एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय भजन गायकों के साथ साथ अन्य कलाकारों की भी प्रस्तुतियां हैं। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। महाराणा प्रताप जयंती समारोह के अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेवाड़, कृष्ण कल्याण संस्थान और महादेव सेना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित रक्तदान शिविर सेवा और समर्पण का अद्भुत उदाहरण बन गया।
इस प्रेरक आयोजन में कुल 87 रक्तवीरों ने रक्तदान कर समाज में भाईचारे और सहयोग की भावना को मजबूती दी। शिविर का शुभारंभ सुबह 9 बजे महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित कर और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। क्षत्रिय महासभा के प्रवक्ता रणवीर सिंह जोलावास ने बताया कि रक्तदान में समाज के सभी वर्गों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। इस दौरान कई प्रेरक प्रसंग भी देखने को मिले। दिव्यांग प्रताप भक्त लोकेश चौधरी ने अपने दोनों हाथ ना होने पर भी अपनी जांघों से रक्त देने की इच्छा व्यक्त कर सभी को भावुक कर दिया। जिलाध्यक्ष यादवेंद्र सिंह रलावता ने रक्तदान के लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रक्तदान से शरीर में नया रक्त बनता है, जिससे रक्त संचार प्रणाली और हृदय स्वस्थ रहता है। आयरन की मात्रा संतुलित रहती है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। दूसरों की जान बचाने का आत्म संतोष आत्म गौरव बढ़ाता है और सकारात्मक सोच को जन्म देता है। महामंत्री हेमेंद्र सिंह दबाणा ने बताया कि रक्तदान से समाज में भाईचारे और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलता है। रक्तदान करने से महंगी रक्त जांचें निःशुल्क हो जाती हैं, जिससे हजारों रुपए के मेडिकल चेकअप्स की बचत होती है। रक्तदान करने से मंगल ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है। मंगल हमारे शरीर में रक्त, मांसपेशियां, साहस और पराक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल मजबूत होने पर भाइयों में प्रेम और भाईचारे की भावना भी बढ़ती है। महाराणा प्रताप की 485वीं जो जन्म जयंती के साप्ताहिक कार्यक्रम में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेवाड़, कृष्ण कल्याण संस्थान और महादेव सेना तीनों के बैनर तले हमने एक छोटा सा ये रक्तदान का कार्यक्रम रखा है। इसमें अभी तक की जो रक्त दान हुआ है वो उत्साहवर्धक है और हम इसको 2019 से रेगुलर कर रहे हैं। 7 दिवसीय प्रोग्राम के अंतर्गत आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और कृष्णा संस्थान ने एक सुंदर आयोजन जनहित के अंदर, पहले हम रक्त बहाते थे, अब रक्त के द्वारा लोगों का जीवन बचाने का कार्य जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के भाई यादवेंद्र सिंह जी कर रहे हैं और बहुत ही उत्साह से। और हमारे बीच में रक्तवीर कप्पू जी भी है। ये एक वास्तव में प्रेरणा के स्रोत है इस शहर के लिए कि जब कोई भी व्यक्ति सुनता है कि 100 बार ब्लड दे दिया है तो फिर वो आदमी 2 बार तो दे ही सकता है। तो इस तरीके का एक सुंदर आयोजन इस मौके पर प्रताप जयंती के 7 दिवसीय प्रोग्राम के अंदर रखा गया है। महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में श्री राम सेना द्वारा चलाए जा रहे 7 दिवसीय विशेष आयोजन के तहत मंगलवार को हल्दी घाटी की पावन माटी के पूजन हुआ। श्री राम सेना के संस्थापक गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में संगठन के सभी प्रमुख पदाधिकारी सुबह 11 बजे हल्दी घाटी पहुंचे। यहां वीरता की प्रतीक इस धरती की माटी का विधिवत पूजन किया गया और सभी ने माथे पर इस माटी से तिलक कर महाराणा प्रताप के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। पूजन उपरांत इस पावन माटी को कलश में भरकर उदयपुर लाया गया, जहां आने वाले दिनों में आयोजित होने वाली शोभा यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को इसी माटी से तिलक कर उनका सम्मान किया गया। यह आयोजन सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि युवाओं में राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान की भावना जागृत करने का प्रयास है। इस भावपूर्ण आयोजन में श्री राम सेना के प्रमुख सदस्य अमर सिंह दुलावत, प्रकाश पुरोहित, कमलेंद्र सिंह भगरोत, भगवान सिंह मीणा, विष्णु सिंह रावत, जगन्नाथ मीणा, कालूलाल मीणा, नरेंद्र राठौड़, शिवम राठौड़, पप्पू राठौड़, लखन सिंह और बिट्टू सोलंकी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराणा प्रताप की जयंती पर इस तरह की पहल न केवल ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति सम्मान दर्शाती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उनके अद्वितीय बलिदान की याद भी दिलाती है। श्री राम सेना द्वारा वीर शिरोमणि प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में किए जा रहे 7 दिवसीय आयोजन के तहत आज खमनौर स्थित झालामान की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। झालामान ने हल्दी घाटी युद्ध के दौरान पराक्रम, साहस और वीरता का परिचय देते हुए अकबर की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज उन्हीं झालामान को संगठन के पदाधिकारियों द्वारा श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया गया। उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील के निकटस्थ गांव वाड़ी में 5 दिवसीय श्री चामुंडा माता मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव और पंचकुंडीय महायज्ञ का शुभारंभ भक्ति रस और श्रद्धा के वातावरण में हुआ। ग्रामवाड़ी, नाडिया खेड़ी और वनजारी के ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजित इस आयोजन का प्रथम दिन जल कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ।
आयोजन में आचार्य पुष्कर लाल जी आमेटा का सानिध्य प्राप्त हुआ। जल कलश यात्रा में गांव की गलियां जय माता दी और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। गांव वासियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा के स्वागत के लिए जगह जगह रंग बिरंगे स्वागत द्वार सजाए गए थे। महिलाएं पीले और केसरिया परिधानों में सिर पर कलश लिए उल्लास पूर्वक चल रही थीं। वहीं नन्ही बालिकाओं ने भी उत्साह से भाग लेकर आयोजन की शोभा बढ़ाई। महोत्सव के पहले दिन सुबह गणपति पूजन के साथ शुभारंभ हुआ। इसके बाद दुर्गा पाठ, मंडप प्रवेश और विभिन्न मंडलों के आवाहन पूजन विधिवत रूप से संपन्न किए गए। श्री आमलिया जी बावजी मंदिर, चामुंडा माता मंदिर और हनुमान जी मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। समस्त आयोजन श्रद्धा, सेवा और समर्पण का प्रतीक बन गया। आगामी दिनों में हवन, भजन संध्या, सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन होगा। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मंगलवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। राज्यपाल ने सर्किट हाउस में अल्प विश्राम के बाद शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। यहां उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित दिव्यांगजन सहायता शिविर में शिरकत की। शिविर में राज्यपाल ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित 5 दिव्यांगजनों को मोटर चालित ट्राईसाइकिल प्रदान की, जिससे वे आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ सकें। इसके साथ ही राजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों को सब्जी संग्रहण कार्य के लिए प्रदत्त वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कलेक्ट्रेट परिसर में 2 पौधों का रोपण भी किया। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक मोनिका सैन, डीएफओ रंगास्वामी ई सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद राज्यपाल ने ईडीपी सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने नो वन लेफ्ट बिहाइंड अभियान के तहत दिव्यांगजनों तक सभी सरकारी सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने सीएमएचओ से एनीमिया से ग्रसित महिलाओं के लिए चल रहे अभियानों की जानकारी ली और जिले में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, तालाबों की सफाई, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, जिला स्तरीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद रहे। राज्यपाल के दौरे से जिले में विकास योजनाओं की रफ्तार और प्रशासनिक सजगता को नई दिशा मिलने की उम्मीद की जा रही है। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र के तहत डोढीबास गांव में मंगलवार को एक हादसे में एक मासूम बालिका की कुएं में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की शिनाख्त निर्मा के रूप में हुई है। यह हादसा उस समय हुआ जब बच्ची खेलते खेलते कुएं के पास पहुंच गई और अचानक उसका पैर फिसल गया, जिससे वो गहरे कुएं में गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही चारभुजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत राजसमंद सिविल डिफेंस टीम को बुलाया गया। टीम ने बिना देर किए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। काफी प्रयासों के बाद बालिका के शव को कुएं से बाहर निकाला गया। टीम में करण सिंह, अविनाश, गोविंद, नरेश मीणा, जगदीश चंद्र कुमावत सहित अन्य सदस्य शामिल थे, जिन्होंने पूरी तत्परता से कार्य किया। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है कि कहीं कुएं की सुरक्षा में कोई लापरवाही तो नहीं रही। गांव में इस घटना के बाद शोक का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मांडलगढ़ न्यायालय परिसर से पेशी के दौरान चोरी के 2 आरोपी पुलिस को गच्चा देकर फरार हो गए हैं। बिगोद थाना पुलिस इन आरोपियों को पेशी के लिए लाई थी। इस दौरान दोनों आरोपी कोर्ट की दीवार फांदकर भाग छूटे। घटना से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। बिगोद थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में गिरफ्तार 2 आरोपियों को सोमवार सुबह मांडलगढ़ कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। पेशी के बाद उन्हें कोर्ट परिसर से बाहर ले जाया जा रहा था। इस दौरान दोनों आरोपियों ने अचानक दौड़ लगाई और कुछ ही पलों में दीवार फांदकर फरार हो गए। कोर्ट में तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत पीछा करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी पहले से सतर्क और फुर्तीले थे। वे भागने में कामयाब हो गए। इस घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जिले भर में जगह जगह नाकाबंदी की गई है और संभावित मार्गों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल दोनों फरार आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस घटना ने न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार आरोपी कोर्ट परिसर से इतनी आसानी से कैसे भाग निकले। क्या पुलिस की संख्या कम थी या लापरवाही बरती गई है? चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर।
उदयपुर में एसीबी की टीम ने दिया बड़ी कार्रवाई को अंजाम। प्रतापनगर थाने का एएसआई 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। मुखर्जी चौक सब्जी मंडी में गंदगी का अंबार। निगम की अनदेखी के चलते लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। देबारी बाईपास पर 6 ऊंटों की मौत को लेकर कार्रवाई अब तक अधूरी। राष्ट्रीय पशुपालक संघ ने उठाई मुआवजे और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। सनसनीखेज हत्याकांड का हुआ खुलासा। प्रेमी ने ही प्रेमिका को उतारा मौत की घाट। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन। बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर में मंदिरों से स्वर्ण कलश चोरी का हुआ पर्दाफाश। वागरी गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। पुलिस ने मंदिरों के कलश और बोरवेल मोटर चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस पूछताछ में और भी वारदातों का खुलासा होने की संभावना। हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर समतलीकरण को लेकर हुआ हंगामा। बीएपी जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत और पुलिस के बीच हुई तीखी बहस। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र में स्थित विभिन्न मंदिरों में चोरी हुए स्वर्ण कलश की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली है। इस संगीन वारदात में शामिल कुख्यात अरुण वागरी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जांच में तत्परता दिखाते हुए जैन मंदिर के स्वर्ण कलश को भी बरामद कर लिया है, जिसे चोरों ने पाली जिले के सांडेराव में बेच दिया था। आसपुर थानाधिकारी तेज सिंह ने जानकारी दी कि श्री आदिनाथ बिसा नागदा दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष लक्ष्मीलाल जैन ने 6 मई को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि मंदिर शिखर पर स्थित करीब 15 तोला सोने में लेपित स्वर्ण कलश चोरी हो गया है। मामला गंभीर था क्योंकि यह न केवल आस्था से जुड़ा था बल्कि सुनियोजित आपराधिक गतिविधियों का संकेत भी दे रहा था। पुलिस ने जांच शुरू कर एक टीम बनाई और गुप्त सूचनाओं के आधार पर अरुण वागरी गैंग के 3 सदस्यों को धर दबोचा। पुलिस ने इस मामले में राज वागरी, अजय उर्फ संतोष वागरी और राहुल उर्फ किशन वागरी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्होंने स्वर्ण कलश को काट कर बेचा, जिसकी एक बड़ी खेप सांडेराव में ठिकाने लगाई गई। पुलिस ने चोरी किया गया सोना बरामद कर लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है, जिससे अन्य मंदिरों में हुई चोरी की कड़ियां जोड़ने की कोशिश हो रही है। दिनांक 6/5/2025 को कार्तिक लक्ष्मीचंद ने दिगंबर जैन मंदिर आसपुर में स्वर्ण कलश चोरी होने की रिपोर्ट थाना आसपुर में दर्ज कराई थी। स्वर्ण कलश पर करीबन 15 तोला स्वर्ण का लेप किया हुआ था। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। मामले में टीम गठित की गई। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदया मोनिका जी सैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व सीओ साहब आसपुर के सुपरविजन में और नेतृत्व में थाना आसपुर की विशेष टीम द्वारा मुखबिरी आसूचना संकलन और तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए, जिसमें अरुण वागरी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सदस्य जिसमें राज, संतोष उर्फ अजय और राहुल को गिरफ्तार किया गया है, जिनको गिरफ्तार करके पीसी रिमांड लिया गया। पीसी रिमांड लेकर के इनकी निशानदेही से डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में मंदिरों के कलश और खेतों से बोरवेल मोटर चोरी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 युवकों और 3 नाबालिगों को डिटेन किया है। पकड़े गए आरोपी डूंगरपुर उदयपुर जिले में सक्रिय एक संगठित गिरोह का हिस्सा थे, जो चोरी का माल दूसरे जिलों में बेचकर पैसा आपस में बांटते थे।
सागवाड़ा थानाधिकारी मदनलाल खटीक ने जानकारी दी कि गोवाड़ी गांव निवासी नरेंद्र कुमार सेवक ने अपने गांव के महादेव मंदिर से कलश चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं बडलिया गांव के नाथजी पाटीदार ने खेत से 2 बोरवेल मोटर चोरी होने की शिकायत दी थी। पुलिस ने अनुसंधान कर अर्जुन और कमल उर्फ कमाल वागरी को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 नाबालिगों को भी डिटेन किया गया। थानाधिकारी के अनुसार यह गिरोह दिन में भंगार खरीदने के बहाने बंद मकानों, मंदिरों और सुनसान जगहों की रेकी करता और फिर रात के समय सुनियोजित ढंग से चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। मंदिरों में चढ़कर शिखर से कलश चुराना और फिर उदयपुर की ओर भाग जाना इनकी नियमित रणनीति थी। गिरोह चोरी के माल को दूसरे जिलों में बेचकर रकम को आपस में बांटता था और चोरी की सफलता पर सावरिया जी मंदिर में मन्नत पूरी करने जाते थे। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य सहयोगियों और चोरी का माल खरीदने वालों की तलाश कर रहे हैं। जांच फिलहाल जारी है और जल्द ही और खुलासे होने की उम्मीद है। डूंगरपुर शहर के अशोकनगर क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड द्वारा नई आवासीय कॉलोनी के लिए किए जा रहे समतलीकरण कार्य को लेकर सोमवार को भारी हंगामा हो गया। भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों पर काम रोकने का दबाव बनाया। उन्होंने जमीन से जुड़े कागजात और कोर्ट प्रकरण की प्रतिलिपियां मौके पर ही मांगी। हाउसिंग बोर्ड के एएन अजय मेहता ने जब मौके पर मौजूद नक्शा और वर्क ऑर्डर दिखाए और बाकी दस्तावेज कार्यालय में होने की बात कही, तब अनुतोष रोत उग्र हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख कोतवाली सीआई शैलेंद्र सिंह और डिप्टी तपेंद्र मीणा ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने बीएपी जिलाध्यक्ष को शांत होकर कानूनी तरीके से बात करने की सलाह दी, जिस पर उनके बीच तीखी बहस हो गई। डिप्टी मीणा ने अनुतोष रोत को कोर्ट से स्टे लाने व कानूनी प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी, जिससे मामला और गर्मा गया। पुलिस व अन्य बीएपी नेताओं ने हस्तक्षेप के बाद स्थिति संभाली और अंततः अनुतोष रोत मौके से रवाना हुए। गौरतलब है कि शनिवार को भी बीएपी प्रत्याशी कांतिलाल रोत ने इसी स्थान पर अधिकारियों को गाली गलौज कर धमकाया था। पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। हमारी बातचीत हुई थी इन लोगों से भी और इनका ये मत था कि भाई जो रिश्तेदार हैं खातेदार के, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। तो उससे रिलेटेड जो हमने विकसित भूखंड इनको दे रखे हैं, उस भूखंडों में इनकी मांग थी कि हमें वो बता दी जाए, बाकी आप अपना काम करो, कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो सरकार अपने हिसाब से काम करे और हमें जो विकसित भूखंड इनको आवंटित हुए हैं उसमें हम उनसे मांग करेंगे दादा से कि भाई उसके पोते को भी अपना हक दिलाएँ। कुछ जो आए थे व्यक्ति जो के आधार पर फिर हमने कहा कि ठीक है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा पंचायत समिति के पालपादर ग्राम पंचायत स्थित रोजेला गांव में एक नाबालिग बालिका का विवाह रोकने में प्रशासन को सफलता मिली है। यह कार्रवाई चाइल्ड लाइन टीम, राजस्व विभाग, पुलिस और सृष्टि सेवा समिति के संयुक्त प्रयास से संभव हो सकी। दरअसल चाइल्ड लाइन की हेल्पलाइन 1098 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि रोजेला गांव में एक नाबालिग लड़की का विवाह तय किया गया है। सूचना मिलते ही महिला अधिकारिता विभाग की टीम सृष्टि सेवा समिति के प्रतिनिधियों के साथ तत्काल मौके पर रवाना हुई। बिछीवाड़ा पुलिस और राजस्व विभाग की टीम भी कार्रवाई में शामिल हुई। टीम ने विवाह स्थल पर पहुंचकर बालिका के माता पिता से आधार कार्ड, मार्कशीट और जन्म प्रमाण पत्र की जांच की। दस्तावेजों से स्पष्ट हुआ कि बालिका की उम्र करीब 18 वर्ष से कम है, जिस पर प्रशासन ने विवाह को तुरंत रोकते हुए माता पिता को वापस किया और सख्त चेतावनी दी कि यदि बाल विवाह किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टीम ने समझाइश के माध्यम से परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणाम और कानूनी परिणामों की जानकारी दी। माता पिता ने भी आश्वस्त किया कि वे विवाह नहीं करेंगे। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को 26 मई 2025 को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई कि एक बालिका का बाल विवाह करवाया जा रहा है। कॉलर द्वारा बताया गया कि ग्राम पालपादर गांव रोजेला बिछीवाड़ा में एक बालिका का बाल विवाह हो रहा है, जिसकी सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन टीम पटवारी साहब, गिरदावर साहब व बिछीवाड़ा पुलिस व सृष्टि सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में बालिका के घर पहुंची। टीम बालिका के दस्तावेज चेक किए तो बालिका का नाबालिग पाई गई और उसके बाद टीम ने बालिका का बाल विवाह रुकवाया और टीम ने बालिका के परिवारजनों को बालिका का बाल विवाह नहीं करवाने हेतु पाबंद किया। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े अपने एक दिवसीय दौरे पर मंगलवार को पहली बार डूंगरपुर पहुंचे। इस अवसर पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सड़क मार्ग से सलूम्बर होते हुए डूंगरपुर पहुंचने के बाद राज्यपाल को सर्किट हाउस परिसर में एमबीसी जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल के आगमन पर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद सर्किट हाउस पहुंचकर राज्यपाल ने कुछ समय विश्राम किया।
यह दौरा प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि शाम 4 बजे जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है जिसमें राज्यपाल भाग लेंगे। इस बैठक में जिले की प्रमुख योजनाओं, प्रशासनिक कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की जाएगी। राज्यपाल का यह दौरा जिले के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। ये पहला मौका है जब हरिभाऊ बागड़े ने डूंगरपुर का दौरा किया है और प्रशासन ने इसे पूरी गंभीरता से लिया। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर में मंदिरों से स्वर्ण कलश चोरी का हुआ पर्दाफाश। वागरी गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। पुलिस ने मंदिरों के कलश और बोरवेल मोटर चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस पूछताछ में और भी वारदातों का खुलासा होने की संभावना। हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर समतलीकरण को लेकर हुआ हंगामा। बीएपी जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत और पुलिस के बीच हुई तीखी बहस। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप देखते रहिए डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन। नमस्कार।